नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से विख्यात भीलवाड़ा में निवेश का उदय हुआ है। 100 से ज्यादा निवेशकों ने विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। अवसर था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में पहली आयोजित जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र अमरीको द्वारा मंगरोप रोड स्थित होटल ग्लोरिया इन में समिट का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जयपुर से वर्चुअल जुड़ी। उन्होंने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भीलवाड़ा औद्योगिक भूमि है। इन्वेस्ट राजस्थान की जिला स्तरीय शुरुआत भीलवाड़ा से हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विकास और नए नए आयाम स्थापित करने की सोच है। आज जो एमओयू साइन हुए वे धरातल पर उतरे, यही मुख्यमंत्री की मंशा है। उद्योग मंत्री रावत ने कहा कि जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें एक ही वेबसाइट पर सारी जानकारी मिलेगी। बेहतर औद्योगिक माहौल, आधारभूत संरचना, कस्टमाइज पैकेज, ब्याज अनुदान, मिशन निर्यातक बनो सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उद्योग मंत्री रावत ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि उद्यमियों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का राज्य सरकार प्रयास करेगी। उन्होंने समिट में आए उद्योगपतियों को भीलवाड़ा के साथ ही पूरे राज्य में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। केंद्रीय टेक्सटाइल सेक्रेटरी यूपी सिंह ने समिट को वर्चुअल संबोधित करते हुए भीलवाड़ा के उद्यमों की तारीफ की। साथ ही कहा कि टेक्सटाइल के हिसाब से राजस्थान, खासकर भीलवाड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यह टेक्सटाइल हब तो है ही और भी बड़ा हब बन सकता है। इन्वेस्टर समिट से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, यही आशा है। भीलवाड़ा एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आएगा। वस्त्र मंत्रालय सचिव ने कहा कि भीलवाड़ा का देश की जीडीपी में अहम योगदान है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता में भी टेक्सटाइल आता है। भीलवाड़ा में बिजली के रेट ज्यादा है। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। केंद्र सरकार भी टेक्सटाइल सेक्टर के विकास के लिए काफी काम कर रही है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गेम चेंजर साबित होगी। राजस्थान में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनना है। यह भी इन्वेस्टर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल में भी इन्वेस्टमेंट की काफी संभावनाएं जताई। उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि समिट को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने का जो भीलवाड़ा मॉडल आपने दिया, वैसा ही भीलवाड़ा मॉडल उद्योगों में इन्वेस्टमेंट में भी बनाए। उद्योगों के सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। समिट में संभागीय आयुक्त अजमेर डॉक्टर वीणा प्रधान, रीको के एडवाइजर एम्फ्रा पुखराज सेन, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, एडीएम राजेश गोयल, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, रीको के सहायक महाप्रबंधक पीआर मीणा मंचासीन थे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने भीलवाड़ा में औद्योगिक वातावरण और संभावना पर प्रदर्शन दिया। भूमि की उपलब्धता, सुविधाएं बताई। अतिथियों ने औद्योगिक, कृषि सहित विभिन्न ब्रोशर का विमोचन किया। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उद्यमियों से 1-to-1 मीटिंग की। समिट में जिंदल सन लिमिटेड के लाइजन हेड राजेंद्र गौड़, रामेश्वर काबरा, वीके सोडानी, दिनेश नौलखा, श्याम चांडक, दुर्गेश पांगड़, सीपी चंदवानी शहर के प्रमुख उद्योगपति उपस्थित थे। इस समिट में सर्वाधिक निवेश टेक्सटाइल सेक्टर में हुआ। इसके अलावा माइनिंग, एग्रो फूड, डेयरी, रियल एस्टेट, होटल, मेडिकल सहित विभिन्न सेक्टर में भी निवेश के एमओयू हुए हैं। जिले के ख्यातनाम औद्योगिक समूह संगम ने 1,521 करोड़ रुपए, कंचन ग्रुप 650 करोड़ और आरएसडब्ल्यूएम ग्रुप ने 150 करोड़ का, सुदीवा स्पिनर्स 150 करोड़ रुपए का, बीएसएल लिमिटेड ने 150 करोड़ रुपए का, भीलवाड़ा डेयरी में 138 करोड़ रुपए का एमओयू और 500 करोड़ रुपए का निवेश केएलओआई ने किए हैं। संगम ग्रुप स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग व रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में वर्तमान प्लांट में विस्तारीकरण योजना भी लाया है। इन चारों क्षेत्रों में निवेश से लगभग 25,000 लोगों को नया रोजगार मिलने का दावा किया गया है। आपके सामने अभी प्रोग्राम हुआ है। आपने देखा है कि लगभग 10,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई यहाँ पर हुए हैं और जो इस प्रोग्राम का मोटिव है वो कमिटेड एंड डिलीवर्ड है। ये कमिटमेंट आज भी यहाँ के इंडस्ट्रीज में वगैरह की 24-25 तारीख तक ये इसी तरीके से प्रोग्राम डेवलप हुआ है कि इसमें से काफ़ी लोगों की ग्राउंड ब्रेकिंग 24-25 को हो जाए, आगे आने वाले 1-2 सालों में ग्राउंड ब्रेकिंग पर ये पहुँच जाए। तो ये एमओयू ऐसे लोगों के साथ किए गए जिनका सिंसियर प्रपोजल्स थे इन्वेस्टमेंट के, ऐसे लोगों के साथ एमओयू किए गए। प्रदेश का पहला ये नवाचार का पहला जिला है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुआ। इससे क्या उत्साह मिल रहा है? क्या आपका डिपार्टमेंट कोई शुरुआत होने वाली है? बिल्कुल, सारे जिलों में ये शुरुआत होगी और क्योंकि भीलवाड़ा कई जगह कई तरीकों से रोल मॉडल रहा है स्टेट का, तो ये इसलिए भीलवाड़ा से शुरुआत की गई है कि जो यहाँ पर ये नवाचार हुआ है पहली बार, इसका सभी जिले जो है वो फॉलो करें। मिल रहा है
रोड शोज में भी जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर भी हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के हम अब तक MOUs करके आए हैं, जो देश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में रोड शो जो किए हैं हमने। और कोरोना के सेकेंड फेज़ के बाद एक उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारी पॉलिसीज़ भी हैं वो हमारी जो नियर बाय स्टेट्स हैं उससे बेटर पॉलिसीज़ हमारी हैं। हमारे यहाँ जनरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो इस वजह से लोग काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ निवेश करने के उत्सुक हैं। मैडम आपने उद्योग क्रियान्वित होंगे तो आर्थिक रूप से मैडम बिल्कुल बिल्कुल, ये उद्योग को इसीलिए तो हम पुश करते हैं कि जब उद्योग बढ़ते हैं तो लोगों में रोज़गार बढ़ता है और वहाँ उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया का अच्छा होता है। इस वजह से ही राज्य सरकार का ये कमिटमेंट है कि उद्योगों को हर तरीके की सहूलियत प्रदान की जाए। मैडम एक पॉलिसी बना रहे हैं, 25 जनवरी को लॉन्च करेंगे उद्योग विभाग की तरफ से MSME पॉलिसी, हम कई तरीके की पॉलिसीज बना रहे इसका हैं। क्या ड्राफ्ट क्या है मैडम, थोड़ा सा ड्राफ्ट आपको हम जैसे हमारे मंत्री महोदय के लेवल पे अप्रूव होगा वो हम सर्कुलेट कर देंगे सब जगह, सबको कुछ इम्पोर्टेंट पर आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी पे हमारे 2 दिन पहले यहाँ के जो टेक्सटाइल के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे हमारा एक डिस्कशन भी हुआ है, उनके कमेंट्स भी हमने लिए हैं। तो दोनों पॉलिसीज हमारी तरफ से तैयार हैं, लेकिन वो मिनिस्टर के लेवल पे अप्रूव होती है, उसके बाद फिर उनको हम ओपन करते हैं। तो आप सबसे कंसल्टेशन करके ही बनाई गई हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो MSME की पॉलिसी भी है और टेक्सटाइल की पॉलिसी है, जिससे लोगों को ज़्यादा लाभ मिले, इस तरीके की पॉलिसी बनाई गई है। इस तरीके के जो R&D सेंटर्स पे फोकस होता है, जो स्किलिंग पे फोकस होता है और जो सोलर एनर्जी लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें उसमें डाली गई हैं। किस तरीके से जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं अपने जो BSc है उसमें किस तरीके से एनरोल हुए और किस तरीके से अपने शेयर दें, इस तरीके की चीज़ें हमने उस पॉलिसीज़ में जोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार पहली बार जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हो रहा है। इसमें विभाग के सेक्रेटरी सर, MD सर, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बड़ी संख्या में हमारे साथ कंधे से कंधा मिल के आगे आए और भीलवाड़ा ज़िले के अंदर 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा MOU और LOI आज साइन हो गए हैं और इसमें से 60% मतलब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी ज़मीन उनके पास उपलब्ध है। तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि डेडिकेटेड एंड कमिटेड इन्वेस्टमेंट आए और उस दिशा में इंडस्ट्रीज़ को हर तरीके से सपोर्ट किया जाए, उस दृष्टिकोण से ये समिट आयोजित किया गया था। इस पूरे समिट में हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अब्रॉड से, अन्य देशों से भी हमारे नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी जुड़े थे, जिन्होंने हमें कमिटमेंट किया है कि वो भी आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। वो भी आज ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े थे। मैं केंद्रीय सचिव टेक्सटाइल महोदय का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी हमसे जुड़े और उन्होंने मार्गदर्शन किया, क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हमारी टेक्सटाइल में अच्छे से आई है। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदया शकुंतला रावत मैम को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे जिले के जिले के जो नेतृत्व करते राज्य मंत्री जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विभाग के सचिव आशुतोष पेडनेकर सर, हमारे रिको के CMD साहब राका से, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। सर एक चीज़ और सर, जैसे 2 दिन आप पिछले 7-8 दिन से बिल्कुल एक तरह से लगे हुए थे इंडस्ट्री वाला, सर 3 दिन पहले की परिस्थिति अलग थी, आज तो रात ऐसा क्या जादू की छड़ी होगी सर, 10,000 करोड़? नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 5,000 करोड़ रुपए तो हम पहले से ही कह रहे थे कि लगभग हमारा अंदाज़ा ये था। जैसे संगम ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग 13 तारीख को ही हुआ है, तो उनका सेबी में लिस्टेड कंपनी, इसलिए वो पहले नहीं कर रहे थे MOU, तो 900 करोड़ रुपए तो एक ही कंपनी के एक साथ बढ़ गए, क्योंकि उनको सेबी को इन्फॉर्म करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूव करना था। तो जब तक हमारे पास कमिटेड नहीं था, हम इसीलिए हवा में आपको आंकड़े नहीं बताए। 13 तारीख को उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, सेबी को इन्फॉर्म करने के बाद एक ही ग्रुप से 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साथ में LOI भी है कि कुछ लोग यहाँ जुड़ नहीं पाए या इमीडिएटली हमसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन इंटरेस्टेड है, तो हमारे पास अभी भी कार्यक्रम चलते समय भी लिस्ट आई, तो उन सब के LOI के और MOU के टोटल आंकड़े को अगर मिला जाए तो उस तरह से हो रहा है। अदरवाइज MOU तो हमारे निश्चित रूप से 6,000 करोड़ रुपए के ऊपर गए। कितने MOU कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा इस पूरे इन्वेस्टमेंट से मैं समझता हूँ कि जो इमीडिएटली हमारा आंकलन है
25,000 के आसपास डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और जो अप्रत्यक्ष रूप से इंडस्ट्रीज लगती है, एलाइड इंडस्ट्रीज होती है, छोटे मोटे रियल एस्टेट की भी चीज़ें बढ़ती है, बैंकिंग फैसिलिटीज, लेबर और होटल ढाबे, इस तरह की भी बहुत सारी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सर बीडी सिटी का सर अलग हटके कॉन्सेप्ट आया सर, बीडी सिटी का धरातल पे कब तक उतर जाएगा सर, और क्या इसका बेनिफिट वास्तव में धरातल पे मिलेगा या यूआईटी की दूसरी योजनाओं जैसे ये भी हो जाएगी? ये बेसिकली एक पटरी के उस पार जो काफ़ी सारी बस्ती और नई नई कॉलोनीज हो गई है, चाहे वो ईवाईटी की हो चाहे प्राइवेट कॉलोनी, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स इस साइड में है, तो उस साइड में भी एक मेडिकल हब बने और बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स और बाहर के भी मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह जो इंटरेस्टेड है, तो इसमें प्रॉपर प्लान के तरीके से ये योजना बन रही है और हम राज्य स्तर से इसका लॉन्चिंग करेंगे और इसका ऑप्शन करके लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये धरातल पे निश्चित रूप से उतरेंगे। बदलते मौसम को लेकर इस बार काला सोना कहे जाने वाले अफीम खेती करने वाले किसान खासा परेशान हैं। किसान ओले गिरने या फिर फसल में रोग लगने से चिंतित हैं। वहीं फसल पर सरकार द्वारा मुआवजा नहीं देने से भी उन्हें घाटे की चिंता सता रही है। अफीम की खेती करने वाले किसान राजू पायक ने कहा कि हमने इस बार 12 आरी में अफीम की फसल लगाई है, मगर बदलते मौसम के कारण हमें चिंता हो रही है। यदि ओले या अधिक सर्दी पड़ती है तो फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब होने पर हमें सरकार कोई मुआवजा भी नहीं देती। इसके साथ ही हमारी फसल भी 1500 से 2000 रुपए किलो के हिसाब से ही खरीदी जाती है, जिसके कारण हमें मेहनत निकालना भी दुभर हो जाता है। पहले सरकार डोडा चूरा भी खरीदती थी, मगर अब तो हमें इन्हें जलाना पड़ता है, जिसके कारण भी हमें नुकसान होता है। जिला अफीम अधिकारी केएल छापरिया ने कहा कि जिले में 1177 किसानों को पट्टे वितरित किए गए हैं, जिनका रकबा 117.37 हेक्टेयर आवंटित किया गया है। इसके साथ ही सीपीएस मेथड के तहत 48 पट्टे वितरित किए गए हैं। सीपीएस में काश्तकारों को फसल तैयार करनी होती है, मगर डोडा पोस्ट के वह चीरा नहीं लगा सकते और पूरी फसल आवंटियों को प्रदान कर दी जाती है। आपके 12 आरी का लाइसेंस मिला है। पूरे परिवार को जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी सरकार हमें 1500 से 2000 के बीच किले का दाम देती है। चांस बारिश वारिश या ओले दृष्टि कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए तो भी हमें कोई सरकार मुआवजा नहीं देती है। लगभग सरकार वही है 1500 से 2000 के बीच में, जैसे हमारे औसत का नंबर आ जाता है उसी हिसाब से खरीदती है। फिर भी क्या है कि 2000 से कोई ऊपर नहीं देती है। यानी कि 24 घंटे हमें पूरे परिवार को यहाँ लगा ही रहना पड़ता है। जब से अक्टूबर लास्ट से लेके मार्च लास्ट तक यहाँ टिके हुए ही रहना पड़ता है। पहले तो क्या है कि सरकार डोडा चूरा भी हमसे खरीदती थी, लेकिन अब डोडा चूरा भी खरीदने का काम नहीं है, ऐसे ही जाते हैं रोडी के अंदर। अफीम फसल वर्ष 2021 और 22 के तहत भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली 5 तहसील कोटड़ी, मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजौलिया के तहत 1177 काश्तकारों को पट्टे आवंटित किए गए, जिनका रकबा 117.37 हेक्टेयर आवंटित किया गया। इसी प्रकार इन्हीं 5 तहसीलों के अंतर्गत 4 तहसीलों के अंतर्गत सीपीएस मेथड के तहत 48 पट्टे जारी किए गए। ये सीपीएस के तहत जो भी पट्टे जारी किए गए उनका रकबा 6 आरी का रहा। सीपीएस एक नई पद्धति है जिसके तहत काश्तकारों को अफीम फसल में चीरा नहीं लगाना है, ये बात उनको अवगत करा दी गई है। और ये जो सरकार के एलओटी हैं उनको ये पूरी फसल का वो दिया जाएगा, उसका मेहनताना उनको दिया जाएगा। उसमें उस फसल के अंतर्गत वो कोई चीरा नहीं लगाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि पर भाजपा जिला संगठन ने भाजपा जिला कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समनानी ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भारत आपका आभारी रहेगा। भारत की आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता के बाद समूचे देश को एकजुट करने में सरदार पटेल का योगदान अस्मरणीय है।
उन्होंने कहा कि भारत हमेशा उनकी असाधारण सेवा, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के अथक प्रयासों के लिए उनका आभारी रहेगा। उनके विचार सदैव देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि हर भारतीय के हृदय में बसने वाले देश की एकता व अखंडता के अद्वितीय शिल्पी लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जीव का क्षण क्षण भारत में एक राष्ट्र का भाव जागृत करने हेतु समर्पित रहा। उनके विचार सदैव देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। लौह पुरुष हम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर परिषद उपसभापति रामलाल योगी, प्रहलाद त्रिपाठी, ललित अग्रवाल, वेद प्रकाश खटीक, कैलाश चिंगन, नंदलाल गुर्जर, डॉक्टर आजाद वैष्णव, अनिल जैन, अनिल चौधरी, मंजू पालीवाल, ज्योति आशीर्वाद, जगदीश सैन, पूरन डीडवानिया, महेंद्र मीणा, गौरी शंकर सैनी, शोभिका जागेटिया आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री ओमकारेश्वर से 9 संतों का आगमन रामधाम में हुआ। रामधाम में इन संतों का प्रवास लगभग 25 दिसंबर तक रहेगा। पंडित रमाकांत एवं अन्य द्विजजनों के वेद ध्वनि युक्त स्वस्ति वाचन द्वारा स्वागत हुआ। गोपाल अग्रवाल, बंशीलाल सोडानी, शिव प्रसाद जोशी, सुभाष बिरला, संजीव, सुशील शर्मा, अभिषेक अग्रवाल, नवरत्न पारिक, वीणा मानसिंह का एवं सरिता सोमानी ने पुष्पमालाओं से संतों का भावपूर्ण स्वागत किया। गुरुवार को प्रातः 11:30 बजे संत प्रवर प्रणवानंद महाराज का आगमन होगा। भिलवाड़ा वासी प्रातः 11:30 बजे रामधाम पहुंचकर संत समागम का लाभ अवश्य लें। बीमा अभिकर्ता किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। हमने कोरोना की प्रथम और द्वितीय लहर में अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना समाज को जागरूक करने का काम किया है। ये विचार स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक हरि पुरोहित ने श्रेष्ठ अभिकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम में व्यक्त किए। सीनियर सेल्स मैनेजर प्रशांत खटोल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि इस अवसर पर रवि शर्मा, कैलाश टाट, रविंद्र अग्रवाल, चैनसुख शाह, हितेश टाट, नारायण सोडानी, राहुल सिसोदिया, अंकित अग्रवाल व दीपक जेतलिया का तिलक माला व उपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। सीनियर ब्रांच मैनेजर रवि सोमानी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए तीसरी लहर के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखने पर जोर दिया। भिलवाड़ा ब्लॉक के पांसल स्थित एसटी गर्ल्स कॉलेज पांसल के महाविद्यालय प्रांगण में बुधवार को 7 दिवसीय फ्लॉक लीडर बेसिक कोर्स हिंदुस्तान स्काउट गाइड शिविर का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय डायरेक्टर केसी तोतला मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती मां की वंदना की। मुख्य अतिथि ने स्काउट छात्राओं को स्काउट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस 7 दिवसीय शिविर में उनको आत्मविश्वास, आत्म अनुभव और नेतृत्व करना सिखाया जाएगा, जिससे वो राष्ट्र हित में अपने अनुभवों को साझा कर सके। इस मौके पर शिविर संचालक हनुमान बेनीवाल, प्रशिक्षक चंद्रकला परिहार एवं स्काउट जिला अधिकारी मोहनलाल महरिया, प्राचार्य रितु शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 की पालना नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे शहर में लावारिस कुत्तों के छोटे छोटे डॉग्स घूम रहे हैं। वे दुपहिया व चौपहिया वाहनों की चपेट में आकर पिल्लों की मौतें हो चुकी है। जाजू ने बताया कि सर्दियों में डॉग्स का ज्यादा प्रजनन काल होता है एवं एक डॉग वर्ष में 2 बार 5 से 7 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। नियमानुसार बदियाकरण नहीं किए जाने से शहर के हर मोहल्ले व कॉलोनी में काफी संख्या में इधर उधर पिल्ले घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आमजन त्रस्त है। जाजू ने आगे बताया कि कुत्तों की संख्या बढ़ने से इनमें रेबीज, चर्म रोग व खुजली सहित अनेक बीमारियां हो रही है। जाजू ने जिला कलेक्टर, नगर परिषद सभापति व आयुक्त से कुत्तों के बधियाकरण की मांग करते हुए कहा कि यदि कार्यवाही नहीं होती है तो न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। जाजू ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से नगर परिषद भिलवाड़ा द्वारा बंदियाकरण नहीं कराया है, जिसके चलते भिलवाड़ा में कुत्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ने से एक्सीडेंट होने, गाड़ी और स्कूटर के नीचे कुत्तों के पिल्लों के आकर मरने की घटनाएं बहुत बढ़ रही है। जाजू ने बताया कि एक कुत्ते के बंदियाकरण में 1000 रुपए से अधिक का खर्चा नहीं आता। यदि नगर परिषद 20 लाख रुपए खर्च करके 2000 कुत्तों का बंदियाकरण करवा दे तो शहर की इस बड़ी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय भिलवाड़ा के तत्वावधान में हरिसेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र अध्यापकों का स्काउट गाइड वार्षिक ग्रुप शिविर सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ संपन्न हुआ। शिविर संचालक सहायक लीडर ट्रेनर प्रेमशंकर जोशी के अनुसार 7 दिवसीय ग्रुप शिविर में स्काउट गाइड संगठन, नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, प्रार्थना, पाइनियरिंग, लैंसिंग, कैंप क्राफ्ट, प्राथमिक चिकित्सा, ध्वजारोहण, ध्वजा अवरोहण, स्काउट गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण, पोशाक, BP6, योगा, प्राणायाम आदि विषयों का स्काउट गाइड के प्रशिक्षक अशोक शर्मा, नरेश वैष्णव, राधेश्याम शर्मा, कैलाश दादी, चुर्मिला पाराशर, रामकन्या जिनगर स्काउटर गाइडर द्वारा गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सीओ स्काउट विनोद गारू एवं गाइड अनिता तिवारी ने शिविर संचालक एवं प्रशिक्षकों का शिविर के सफल संचालन के लिए प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद तिवारी के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र अध्यापकों के लिए स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य है, जो इन्होंने शिविर में पूर्ण किया।
उप तहसील ढिकोला में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आयुष चिकित्सा, एनसीडीएम, सामान्य कैंसर की जांच, कोविड टीकाकरण, नियमित टीकाकरण जांच, प्रयोगशाला, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र सभी सुविधाएं कैंप में मौजूद थी। इसमें कुल 300 से ज्यादा मरीज, जिसमें 140 पुरुष, 160 महिलाओं ने इलाज का फायदा लिया। कैंप का अवलोकन करने शाहपुरा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार आए। कैंप का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि गणपत खटीक ने फीता काटकर किया। इस बीच ठिकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर सोनिया सोलंकी, मेल नर्स प्रथम, संजय शर्मा, मेल नर्स सेकंड, आशीष शर्मा, एएनएम बीना, विमला, हेमलता, मेल नर्स, नीरज शर्मा, फार्मासिस्ट दीप्ति आचार्य, इरफान, लक्ष्यराज, कोविड स्वास्थ्य सहायक, मनीष नायक, मोहम्मद हुसैन, अदिल अली, सत्यनारायण, मीना नायक, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशाएं आदि मौजूद रहीं। भिलवाड़ा के आजाद चौक निवासी अनूप व शीतल चौधरी की पुत्रवधू एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू व सुशीला जाजू की पुत्री अस्मिता अमित चौधरी को मिसेस यूएई इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप के ताज से अस्मिता को यह अवार्ड बीइंग मुस्कान की ओर से 11 दिसंबर को दुबई के रेडिसन रेड होटल में मिसेस यूएई इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में प्रदान किया गया। शो की आयोजक मीना असरानी थी। शो में कुल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि अस्मिता पिछले 15 वर्षों से दुबई में निवासरत है और उनकी पुत्री अस्मी चौधरी को भी पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए दुबई में कई सम्मान मिल चुके हैं। नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा द्वारा विद्या टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉलेज पालड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे संविधान को जानो कार्यक्रम के तहत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संचालक शुभम ओझा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला युवा अधिकारी सुमित यादव, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विद्या कॉलेज निदेशक इंजीनियर गीता चौधरी, मुख्य वक्ता प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. सैनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक चौधरी ने की। कॉलेज निदेशक गीता चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि भारत का युवा अपने मूल कर्तव्य एवं अधिकारों को ध्यान में रखकर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता व विद्या कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. सैनी ने संविधान निर्माण के पूरे घटनाक्रम के साथ उसके रोचक तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला युवा अधिकारी सुमित यादव ने संबोधित करते हुए नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों एवं संविधान परख व्यवहार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन रसायन विज्ञान व्याख्याता शुभम ओझा ने किया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जॉनी सिंह सिसोदिया, सागर स्वर्णकार एवं तुलसी माली, द्वितीय पुरस्कार भरत सिंह भाटी, अनिरुद्ध सिंह, निहारिका कंवर राणावत एवं तृतीय पुरस्कार हरिशंकर पारिक, राजेंद्र गुर्जर, अभिषेक पारिक ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में व्याख्याता रीना मोदी, मुकेश छीपा, अंजना लाखन एवं दीपशिखा हावा ने योगदान दिया। दिव्यांग हुए खिलाड़ियों की मदद और उन्हें पैरा ओलंपिक के लिए प्रोत्साहन देने के संकल्प के लिए आगरा निवासी प्रमोद कटारा द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर 6000 किलोमीटर की साइकिल द्वारा भारत यात्रा के आज भिलवाड़ा शहर में पहुंचने पर भिलवाड़ा साइकिल क्लब के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। यह जानकारी देते हुए भिलवाड़ा साइकिल क्लब के मीडिया प्रभारी अरुण मुछाल ने बताया कि कटारा 8 दिसंबर को प्रतिदिन 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करते हुए 33 दिन में 6000 किलोमीटर की स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर भारत यात्रा का संकल्प लेकर निकले हैं। उनके भिलवाड़ा पहुंचने पर शहर के प्रमुख साइकिल व्यवसायी विजय ट्रेडर्स के इकबाल सिंह की अगुवाई में इंदिरा मार्केट में माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। उनकी आगामी यात्रा की निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। कटारा ने कहा कि नियमित साइकिल चलाने से स्वास्थ्य उत्तम तो रहता ही है, साथ ही पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। इस अवसर पर समाजसेवी संस्था अपना संस्था के मदन खटोर, साइकिल क्लब के अरुण मुछाल, इंदिरा मार्केट के व्यवसायी गण अनिल जैन, मोहसिन खान, राम शरीफ आदि उपस्थित थे। मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, कार और दूसरे व्हीकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। कटारा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं बताएं जरा। हाँ, मेरे टोटल 31 रिकॉर्ड्स हैं जो कि लिम्का बुक में, इंडिया बुक ऑफ में हैं, पब्लिश हो चुके हैं उसमें। और अभी और भी हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने हैं। और अभी हमने एक लास्ट रिकॉर्ड बनाया है 306 हाफ मैराथन का रिकॉर्ड, जो कि हमने लगातार 306 दिन तक लगातार दौड़ते रहे। और जो पिछला रिकॉर्ड है वो 121 मैराथन का था और हमने 306 मैराथन बनाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कटारा साहब आपका। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही।
धन्यवाद।